और पूरे बिहार के पूरे देश के लोगों को ये जानना चाहिए कि किस तरह से सरकार जो है ये गलत कर रही है। हाईकोर्ट का ऑर्डर आया कि वहां पे 150 घर जो गैर मजरूआ जमीन पे बसे हुए हैं उनको तोड़ने का, लेकिन हाई कोर्ट में सरकार की तरफ से, स्थानीय प्रशासन की तरफ से जो पक्ष रखा गया वो गलत तरीके से पक्ष रखा गया। तरीके से आवंटन वहां पे लोगों को हुआ था और वहां पे पीसीसी सड़क, बिजली कनेक्शन, इंदिरा आवास सब कुछ बना हुआ था, तो वो गैर मजरूआ कैसे हुआ? आपने उसको स्थायित्व दे दिया। आप स्थायित्व देने के बाद आप उसको अचानक से एक दिन उठते हैं, वहां के स्थानीय लोग केस कर देते हैं और स्थानीय प्रशासन उन स्थानीय लोगों के साथ मिल करके गरीब दलितों को विस्थापित करने के लिए ऐसा ऑर्डर हाईकोर्ट से लाता है। तो हाईकोर्ट का ऑर्डर है तो टूटेगा, लेकिन सरकार का दायित्व क्या था? स्थानीय प्रशासन का दायित्व था कि स्थानीय प्रशासन जो है ऊपरी कोर्ट में जाती, ऊपरी कोर्ट में जाकर के इसके खिलाफ इसको रोकने का काम करती। तो ये तो सरकार जवाब देगी ना कि एक तरफ आप उसको बिजली कनेक्शन दे रहे हैं, इंदिरा आवास दे रहे हैं, रोड बना दे रहे हैं, पानी की व्यवस्था करके दे रहे हैं और उसके बाद अचानक से कुछ लोग आते हैं और तोड़ते हैं, तो आप उसको उसके हाँ में हाँ मिलाते हैं, तो ये गलत है। सरकार ने दलित समाज का पक्ष जो है वो मजबूती से नहीं रखा, सही से नहीं रखा और वहां जो जमीन आवंटित करने के लिए हाईकोर्ट ने कहा था कि 5 डिसमिल जमीन, 3 डिसमिल जमीन इनको दिया जाए, वो जमीन जो है गैर मजरूआ से हटा करके फिर से गैर मजरूआ में ही आवंटित कर दिया गया। कोर्ट ये भी तो बोला था कि पहले पुनर्वास किया जाए उसके बाद तोड़ा जाए, तो बिना पुनर्वास किए हुए तोड़ दिया और उसके बाद 2-2 डिसमिल का पर्चा भी दिया। तो पर्चा भी वही दिया कि आम गैर मजरूआ जमीन है और आम गैर मजरूआ को तोड़ा जा रहा है। बताइए, फिर तो वही बात हुआ कि तोड़ने के बाद कि इसको भी बनाने दो फिर इसको तोड़ देना। सरकार में बैठे हुए लोग झूठे हैं और झूठ फैला करके आपने वोट लिया है, दिग्भ्रमित करके पूरे बिहार के दलितों को, पूरे बिहार के अति पिछड़ों को भ्रमित करके आपने वोट लेने का काम किया है। और आज जब सरकार ने घर तोड़ दिया, आज जब सरकार के लोग बुलडोजर चला रहे हैं, तो आप आके झूठा आश्वासन दे रहे हैं। नालंदा में जिस तरह से 150 दलित परिवारों का घर से बेघर कर दी सरकार जैसे ही एनडीए की बनती है, गृह विभाग जो है वो सम्राट चौधरी के हाथों में जाता है। उसके बाद सम्राट चौधरी की प्रशासन बुलडोजर लोग लेकर के जो है वो नालंदा पहुंच जाती है और 150 घरों पर बुलडोजर चला दिया जाता है। देखिए, अब वही सभी नालंदा के कार्यकर्ता हैं और जनता जो पटना पहुंची है और प्रोटेस्ट कर रही है सरकार के खिलाफ। आदित्य पासवान है, उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि नालंदा में जिस तरह से जो है वो घर तोड़ा गया है उसको लेकर के यहाँ पे लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है। 150 घरों और कई जगह से रिपोर्ट आई है कि पासवानों को घर पे बुलडोजर चल रहा है। जैसे ही सम्राट चौधरी के पास गृह विभाग गया, ये बुलडोजर एक्शन बिहार में चालू हो गया। बिल्कुल, देखिए ये हाईकोर्ट का ऑर्डर वहां पे आया, हाईकोर्ट का ऑर्डर आया कि वहां पे 150 घर जो गैर मजरूआ जमीन पे बसे हुए हैं उनको तोड़ने का, लेकिन हाई कोर्ट में सरकार की तरफ से, स्थानीय प्रशासन की तरफ से जो पक्ष रखा गया वो गलत तरीके से पक्ष रखा गया, क्योंकि अगर मजबूती से पक्ष रखा जाता तो ये मालूम चलता कि वो गैर मजरूआ जो है वो तरीके से आवंटन वहां पे लोगों को हुआ था और वहां पे पीसीसी सड़क, बिजली कनेक्शन, इंदिरा आवास सब कुछ बना हुआ था, तो वो गैर मजरूआ कैसे हुआ? आपने उसको स्थायित्व दे दिया। आप स्थायित्व देने के बाद आप उसको अचानक से एक दिन उठते हैं, वहां के स्थानीय लोग केस कर देते हैं और स्थानीय प्रशासन उन स्थानीय लोगों के साथ मिल करके गरीब दलितों को विस्थापित करने के लिए ऐसा ऑर्डर हाईकोर्ट से लाता है। तो हाईकोर्ट का ऑर्डर है तो टूटेगा, लेकिन सरकार का दायित्व क्या था? स्थानीय प्रशासन का दायित्व था कि स्थानीय प्रशासन जो है ऊपरी कोर्ट में जाकर के इसके खिलाफ इसको रोकने का काम करती है। लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि वहाँ पे पानी की व्यवस्था सरकार करा दी, उसी जमीन पर इंदिरा आवास दे दिया गया, आखिरकार ये वजह क्या रहा, किस कारण से? तो ये तो सरकार जवाब देगी ना कि एक तरफ आप उसको बिजली कनेक्शन दे रहे हैं, इंदिरा आवास दे रहे हैं, रोड बना दे रहे हैं, पानी की व्यवस्था करके दे रहे हैं और उसके बाद अचानक से कुछ लोग आते हैं और तोड़ते हैं, तो आप उसको उसके हाँ में हाँ मिलाते हैं, तो ये गलत है। सरकार ने दलित समाज का पक्ष जो है वो मजबूती से नहीं रखा, सही से नहीं रखा और वहां जो जमीन आवंटित करने के लिए हाईकोर्ट ने कहा था कि 5 डिसमिल जमीन, 3 डिसमिल जमीन इनको दिया जाए, वो जमीन जो है गैर मजरूआ से हटा करके फिर से गैर मजरूआ में ही आवंटित कर दिया गया। ये कागज बताता है, ये कागज देखिए, और पूरे बिहार के पूरे देश के लोगों को ये जानना चाहिए कि किस तरह से सरकार जो है ये गलत कर रही है। मुन्ना पासवान जी हैं, नालंदा वहीं के रहुई के हैं, बताइए, पूछिए इनसे कैसे है सारा क्या हुआ था वहाँ पे? देखिए, नोटिस आता है और घर तोड़ने का आदेश पूरा कर देता है, जो कि पहले अगर कोर्ट का आदेश था तो कोर्ट ये भी तो बोला था कि पहले पुनर्वास किया जाए उसके बाद तोड़ा जाए, तो बिना पुनर्वास किए हुए तोड़ दिया और उसके बाद 2-2
डिसमिल का पर्चा भी दिया, तो पर्चा भी वही दिया कि आम गरमजरुआ जमीन है और आम गरमजरुआ को तोड़ा जा रहा है। बताइए, फिर तो वही बात हुआ कि तोड़े नहीं बिल बात कि इसको भी बनाने दो, फिर इसको तोड़ देना। अगर देना ही है तो मालिक गरमजरुआ में दीजिए। लेकिन आपके समाज के तो नेता है ना, चिराग पासवान के नेता, तो वहाँ पहुंचे थे जी जाके। देखिए, आजकल सब कोई रोटी सेकना चाहता है, सीधी सी बात है। चिराग पासवान हो या कोई हो, मगर सबसे बड़ा जरूरी है कि मानवता का धर्म बताता है कि पुनर्वास होना चाहिए। पुनर्वास नहीं कराया गया, नहीं कराया गया है। वहाँ पे कहा जा रहा है कि और भी दूसरे समाज के लोग का जमीन घर था, लेकिन नहीं, और भी दूसरे समाज के लोगों का जमीन है, मगर वो भी तोड़ा नहीं गया। तो हम लोग इसके लिए आंदोलन भी करेंगे ताकि हम लोग को उचित मुआवजा भी मिल जाए और पुनर्वास किया जाए। आदित्य जी, क्या लगता है कि जिस तरह से चिराग पासवान के वहाँ जीजा पहुंचे, कहे कि देखिए ये तो कोर्ट का निर्देश था, लेकिन चिराग पासवान केंद्र में नेता, उनके दो मंत्री बिहार में, तब पर भी दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। देखिए, वहाँ कौन गया नहीं गया मैं नहीं जानता हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि सरकार के तरफ से, सरकार में रहने वाले लोग चाहे वो किसी समाज के हों, उनका दायित्व तो बनता है कि एक ईंटा भी नहीं टूटे वहाँ पे। अगर कोई जाके वहाँ गलत आश्वासन दे के आता है तो ये लोगों को डिसाइड करना है कि जो लोग गलत आश्वासन दिए उनसे सवाल करने का कि आपको किसने हक दिया कि हमारे बीच आकर के बैठ करके आप गलत आश्वासन देके चले गए। तो कहे ना कि हम वहाँ पे व्यवस्था करवा रहे हैं पुनर्वास के लिए, प्रशासन से लगातार बातचीत हो रही है। अभी तक कहाँ थे? जब घरों पे बुलडोजर चल रहा तो कहाँ थे? बुलडोजर चलने के बाद, मारे जाने के बाद अगर आप आते हैं तो उसका महत्व नहीं रहता है। आप लोग झूठे हैं, सरकार में बैठे हुए लोग झूठे हैं और झूठ फैला करके आपने वोट लिया है, दिग्भ्रमित करके पूरे बिहार के दलितों को, पूरे बिहार के अति पिछड़ों को भ्रमित करके आपने वोट लेने का काम किया है। और आज जब सरकार ने घर तोड़ दिया, आज जब सरकार के लोग बुलडोजर चला रहे हैं तो आप आके झूठा आश्वासन दे रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि लगातार प्रशासन से बातचीत हो रही है। तो भाई क्यों नहीं तो रुका टूटने से? मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि क्यों नहीं रुका? ये रुकना चाहिए था। आप किसी की हत्या हो जाए, किसी का घर टूट जाए, उसके बाद आके बोल रहे हैं उसका कोई महत्व नहीं रहता है। तमाम लोग जो है नालंदा से चल के आए, क्या जिस तरह से बुलडोजर वहाँ पे चली, उसको लेकर के आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि पुनर्वास होना चाहिए? बिल्कुल, इसके लेकर भी हम लोग पूरी जोर से मांग भी कर रहे हैं। वहाँ पे कम से कम पुनर्वास की व्यवस्था होना चाहिए। सरकार को घर तोड़ने से पहले वहाँ के लोगों का कम से कम अल्टीमेटम देना चाहिए कि कम से कम आपको वहाँ एक विस्थापित करने से पहले उन लोगों को कम से कम व्यवस्था होना चाहिए। सरकार बिना व्यवस्था किए हुए वहाँ को लोगों को, दलितों को घर तोड़ देना, ये बिल्कुल असंवैधानिक है। ये पुनर्वास किए बिना ये तोड़ देना, ये बिल्कुल ये गलत है। ये हम मांग करते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से सरकार से जाकर आप पूछिए कि विदाउट पुनर्वास किए हुए आपने कैसे उन लोगों को तोड़ दिया। हजारों लोग बेघर हो गए जो रोड पे इस कड़कड़ाती ठंड में सोने के लिए मजबूर है। ये कौन है? ये तो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है। जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तमाम लोग हैं जो नालंदा से चल के आए हैं, जहाँ पे दलित के घरों पर जो है वो एक्शन हुआ है, बुलडोजर चला है। ऐसे कोर्ट का निर्देश है, कोर्ट के निर्देश के बाद भी लेकिन सरकार का ये दायित्व बनता है कि उन दलितों का घर जो है पुनर्वास के तहत बना करके तब तोड़ा जाए। लेकिन देखिए, वो तमाम लोग हैं जो वहां से चल के आए हैं, बातचीत करेंगे। देखिए, बातचीत करने की लगातार हम कोशिश कर रहे हैं और नोटिस आ रहा है तो बात करना लाजमी हो जाता है। इधर आइएगा थोड़ा। आप लोग को डर लगता है कि सरकार कभी बुलडोजर चला दे? तो सरकार बुलडोजर चला रहा है तब हम लोग बोल रहे हैं। नोटिस साट दिला तो सरकार ना हम लोग आए हैं कि काहे नोट चलेबे करी, तो गरीब की मदद करिए। ऐसे ही हम लोग हट जाएंगे? गरीब को दीजिए कौन रहने के लिए, तब ना हम लोग हटेंगे। ऐसे हट जाएंगे हम लोग? इतना साल से रह 75 साल हम लोग यहाँ पर गुजर गया सास ससुर के, तब हम लोग अभी छोड़ देंगे? हम लोग को रहने का व्यवस्था दीजिए, हम लोग छोड़ देंगे। रहने की व्यवस्था? हाँ, रहने की व्यवस्था दीजिए। बाल बच्चा लेकर हम लोग कहाँ जाएंगे? गरीब बुलडोजर चलाने से पहले जो है वो रहने का व्यवस्था कराइए सरकार, हम लोग घर छोड़ देंगे। देखिए, लेकिन उससे पहले पुनर्वास का जो प्रक्रिया है वो कर दीजिए, रहने की व्यवस्था जो है वो कर दीजिए। देखिए, आदित्य पासवान के नेतृत्व में नालंदा से जो है वो तमाम लोग चल के आए हैं जिनका घर के ऊपर बुलडोजर चला है। देखिए, सरकार से सवाल कर रहे हैं आदित्य पासवान, क्या कुछ कह रहे थे फिलहाल आप सुन रहे थे। फिलहाल आपकी प्रतिक्रिया अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।